नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज सुबह से एक आरटीआई वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ समाज शास्त्र वाले ही मुख्य सेविका भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। तो उस पर पूरा सच क्या है वो जानेंगे आज के इस वीडियो में और समझेंगे कि वायरल आरटीआई का सच क्या है। हम बात करेंगे कि कौन होगा बाहर और कौन होगा अंदर। इन सभी विषयों पर पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, तो इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुख्य सेविका की बहुत अच्छी तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है, तो अगर आप भी उससे जुड़े हैं तो जरूर जुड़िएगा हमारे चैनल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इससे पहले कि आपको पूरी जानकारी दी जाए, आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच चल रहा है जिसकी फीस मात्र 370 रुपए है, जिसमें आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट, पीडीएफ और सोल्यूशन मिलेंगे। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे और स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स भी आपको दिए जाएंगे हर टॉपिक के। इससे जुड़ने के लिए आप 94-533-66-279 पर मैसेज करिए, प्रतिज्ञा लिखकर भेजिए, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। और प्लीज कॉल मत करिएगा, कॉल उठाने के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं है। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मात्र 370 रुपए में आप 30 से 40 मॉक टेस्ट करेंगे मुख्य सेविका भर्ती के लिए, जो आपकी तैयारी में अहम भूमिका निभाएंगे। तो अब बात करते हैं वायरल हो रही आरटीआई की। तो देखिए, ये एक आरटीआई है जिसका स्क्रीनशॉट मेरे पास भी आया और इसमें लिखा है करंट स्टेटस केस क्लोज। ठीक है, डेट ऑफ एक्शन लिखा है 23/12/2022। ठीक है, यहाँ पर रिमार्क लिखा है मुख्य सेविका पद हेतु आवेदन पत्र भरने के लिए 3 वर्षों में समाज शास्त्र विषय होना चाहिए, है ना। ये लाइन बहुत ही झूठी है। पूछिए क्यों? क्योंकि मुख्य सेविका भर्ती में आपका गृह विज्ञान है, समाज शास्त्र है, बाल विकास है और समाज कार्य है। तो 4 विषय है टोटल। यहाँ पर सिर्फ समाज शास्त्र के बारे में लिखा है, तो ये यहाँ से एक तो ये इसका झूठा होने की बात यहाँ पर ये निकलती है। अब दूसरा मैं बताता हूँ इसके झूठे होने की बात क्या है। यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरिएट, रूम नंबर 321, यूपी सेक्रेटरिएट, लखनऊ। अब ये विभाग या इस आरटीआई जो आपका विषय है मुख्य सेविका भर्ती, इसका जवाब तो सिर्फ 2 ही विभाग दे सकते हैं ना। या तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दे सकता है जिसके पास इस पूरी भर्ती की प्रक्रिया की जिम्मेदारी है, या फिर जो बाल पुष्टाहार विभाग है वो जानकारी दे सकता है। 2 ही विभाग तो इसकी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जानकारी किसने दी है? श्री भास्कर पांडे, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। ठीक है, कहाँ के? चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरिएट के। सीएम ऑफिस से कैसे जानकारी आ सकती है इस भर्ती के बारे में? तो ये एक चिंता का विषय है कि यहाँ पर ये आरटीआई सही कैसे हो सकती है। मुझे तो लगता है कि किसी ने कोई दूसरी आरटीआई को एडिट किया है सिर्फ यूट्यूब पर व्यूज पाने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या इसमें कोई सच्चाई प्रतीत होती है? अगर भाई देखिए, भर्ती 2 ही तो विभाग दे सकते हैं, 2 विभागों से जुड़ी हुई भर्ती प्रक्रिया है। एक तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि आपका यूपी इस पर जवाब दे सकता है, या फिर आपका बाल पुष्टाहार विभाग। अब दोनों विभागों के पास, जिनके पास जानकारी उपलब्ध है, वो जानकारी दे नहीं रहे हैं, लेकिन सीएम ऑफिस से ये जानकारी कैसे आ सकती है? तो यहां पर ये सीधी सी बात लग रही है, किसी ने यूट्यूब पर व्यूज पाने के लिए इस बात का ये आरटीआई एडिट करके डाल दी है। अब इसका ओरिजिनल पीडीएफ मिले तो कुछ समझ कहा भी जा सके सही है कि नहीं है ना। तो इससे इसकी सत्यता बिल्कुल भी पुष्ट नहीं होती है कि आरटीआई का जो स्क्रीनशॉट है बिल्कुल सही है। बाकी आप अपनी तरफ से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आयोग में जाकर। आयोग या बाल पुष्टा विभाग जो आपका विभाग है, पुष्टाहार विभाग, वहां से जानकारी पूरी प्राप्त करेंगे। वैसे आयोग जाएंगे तो पूरी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन आयोग ने अभी तक इस बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। और 4 विषय हैं, आरटीआई सिर्फ एक विषय पर जानकारी कैसे देगी, है ना। तो ये एक झूठी आरटीआई प्रतीत हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये आरटीआई सही है या नहीं सही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपका कोई अन्य प्रश्न हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी पूरा सहयोग किया जाएगा मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने के लिए। और हमारे चैनल पर अब इसमें लिखा क्या है, देखिए, आरटीआई रिप्लाई के आधार पर मुख्य सेविका पद हेतु आवेदन पत्र भरने के लिए 3 वर्षों में समाजशास्त्र विषय होना चाहिए। अब आप सोचिए,
गृह विज्ञान वालों का क्या होगा? एक प्रश्न भी आया मेरे पास, सर प्लीज बताइए क्या सोशियोलॉजी वाले ही एलिजिबल हैं? होम साइंस वाले जिनके 3 साल हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा क्या? अब ये क्वेश्चन मार्क ही इस आरटीआई की सत्यता पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। ठीक है, ये जो प्रश्न है इसकी सत्यता पर प्रश्न लगा देता है, प्रश्न चिन्ह। क्लियर है आपको? तो समाजशास्त्र तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आपका आयोग ने जो विज्ञापन निकाला है उसमें 4 विषय हैं। ठीक है, तो चारों विषयों के बारे में यहां पर जानकारी लिखी होती तो एक बार स्पष्ट होता कि चारों विषय के बारे में बताया गया। दूसरा, मैंने आपको एक पॉइंट ये बताया है कि आरटीआई इस भर्ती में 2 ही विभाग सही जानकारी दे सकते हैं। एक तो जो आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है और दूसरा आपका बाल पुष्टाहार आयोग विभाग है जो। ठीक है, तो इन 2 विभागों के अलावा तीसरा कैसे इस भर्ती में सही जानकारी दे सकता है? तो ये चीजें आप ध्यान में रखकर अपना आप तैयारी करते रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए कि कल आपको पछताना पड़े। और अगर आपको वाकई में जानना है तो आप आयोग जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहां पर अपने लिखित में आरटीआई दीजिए या अपनी स्वयं की आप आरटीआई दाखिल कर दीजिए ऑनलाइन। क्लियर आपको? तो इतनी जानकारी आपको आयोग से मिलेगी। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि सीएम ऑफिस इसमें कोई जानकारी दे पाएगा। क्लियर आपको? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो फीस मात्र 370 रुपए है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने सपना देखा है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आप लगातार मेहनत करते रहना चाहते हैं, अगर आपने सिलेबस पढ़ लिया है, अगर आपका टारगेट 70 से 80 प्रश्न सही करने का है मुख्य सेविका के मुख्य पेपर में, तो आप जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैंने जितनी मेरे पास जानकारी उपलब्ध थी, जितनी मैंने इसको समझा है, उसके हिसाब से मैंने इस आरटीआई को गलत साबित किया है। ठीक है, अगर आपके पास इसको सत्य साबित करने की कोई जानकारी हो तो मुझे जरूर मैसेज करिएगा, मैं उस पर ध्यान दूंगा और देखूंगा कि क्या वो सत्य हो सकती है। क्लियर आपको? तो ये आरटीआई मुझे बिल्कुल भी झूठी प्रतीत हो रही है, जो मैं अपना फैक्ट चेक कर रहा हूं, क्योंकि आयोग या तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस पर जवाब दे सकता था या बाल पुष्टाहार विभाग दे सकता था। उन दोनों विभागों की आरटीआई नहीं है, तो कोई तीसरा अन्य विभाग कैसे जानकारी सही दे सकता है? क्लियर आपको? तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।